आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया एवं इसकी वंशागत। ये कहाँ का है? एक सहलंग लक्षण का है, क्योंकि एक सहलंग लक्षण में कितने आते थे? वर्णांता, हीमोफीलिया और रतौंधी। वर्णांता एवं उसकी वंशागत हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है दोस्तों? हीमोफीलिया भी एक एक्स सहलंग लक्षण है। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसे कहीं चोट लग जाए या कट जाए तो उसका रक्त का थक्का नहीं जमता है। सामान्य व्यक्ति का थक्का 1 या 2 मिनट से 5 मिनट के भीतर में जम जाता है, जबकि जो इस रोग से ग्रसित होता है उसके चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे तक लगभग ब्लड बहता रहता है और ब्लड बंद नहीं होता है। अधिक रक्तस्राव के कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है, इसीलिए इस रोग को ब्लीडर डिजीज या रक्तस्रावी रोग भी कहते हैं। यह सबसे पहले महारानी जो विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, उनके वंशजों में ये पाया गया। देखते हैं दोस्तों क्या होता है हीमोफीलिया। तो पहले हीमोफीलिया पढ़ेंगे। हीमोफीलिया क्या है? तो हम कह सकते हैं हीमोफीलिया एक एक्स सहलग्न लक्षण है। एक्स सहलग्न लक्षण है। इस रोग से का पता सबसे पहले इंग्लैंड इस रोग का पता सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के इस रोग का पता सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में चला। क्या बोल सकते हैं? यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में पता चला। अब क्या बोला जाएगा? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कहीं चोट लग जाने पर इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कहीं चोट लग जाने पर या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं बनता है या रक्त का थक्का नहीं जमता है। कब से कब तक रक्त का थक्का? आधा घंटे से 24 घंटे तक। आधा घंटे से 24 घंटे तक नहीं जमता है। जबकि सामान्य व्यक्ति के रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में जम जाता है या बन जाता है, कि जमना और बनना एक हो जाएगा। जम जाता है। अधिक रक्तस्राव के कारण स्राव मतलब बहना, स्रावित होना। स्राव के कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु भी
हो जाती है। तो अधिक रक्तस्राव के कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए इस रोग को क्या बोलते हैं? रक्तस्रावी रोग। इसीलिए इस रोग को रक्तस्राव या रक्तस्रावी रोग या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लीडर डिजीज या ब्लीडिंग डिजीज, ब्लीडर डिजीज कहते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हीमोफीलिया। क्या बोला गया कि हीमोफीलिया एक एक्स संलग्न लक्षण है। यह रोग सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में पता चला। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कहीं चोट लग जाने पर या कट जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है। कब से कब तक? आधा घंटे से थक्का कहीं कट जाने पर या चोट लग जाने पर रक्त का थक्का कितने घंटे से? आधा घंटे से लेकर के 24 घंटे तक नहीं जमता है। जबकि सामान्य व्यक्ति के रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में जम जाता है। अधिक रक्तस्राव के कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए इस रोग को रक्तस्रावी रोग या ब्लीडर डिजीज कहते हैं। अब क्वेश्चन आया कि इसकी वंशागत को समझाइए, वंशागत को समझाइए। तो वैसे ही जैसे हमने वर्णांतता में क्वेश्चन किया है, बिल्कुल ऐसे यहाँ भी क्वेश्चन कर लेंगे। पहला केस ले लेंगे। क्या बोला जाएगा? जब एक किसका? जब एक सामान्य पुरुष का, जब एक सामान्य पुरुष का विवाह किससे करा दिया जाए? जब एक सामान्य पुरुष का विवाह हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया की किससे? वाहक महिला से, वाहक महिला से करा दिया जाए तो उनकी संतानों में किसकी? हीमोफीलिया की। तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागत बताइए, वंशागत बताइए। तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम उसमें पढ़े थे। तो हम बोल सकते हैं पुरुष कैसा है? सामान्य है। तो ये कैसा हो जाएगा? सामान्य पुरुष हो जाएगा। महिला कैसी है? हीमोफीलिक है। तो यहाँ बोल सकते हैं वाहक महिला। वाहक महिला का चिन्ह ऐसे होता था। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? x और x हो जाएगा, x और क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। महिला के लिए x और x हो जाएगा। ये रोग की वाहक है, मैंने रोग ऐसे लगा दिया। इसका गैमीट बना लेंगे, x और क्या? y हो जाएगा। ये x और x हो जाएगा। रोग है यहाँ पर, मैंने रोग लगा दिया। x का क्रॉस होगा x से, क्या बन जाएगा? x और x बन जाएगा। रोग है, रोग हो जाएगा। x का क्रॉस होगा x से, तो x और x हो जाएगा। रोग है कहीं पर नहीं है। इस y का क्रॉस होगा x से, तो x और y। रोग है, रोग हो जाएगा। इस x का क्रॉस होगा y से, तो x और y। कहीं पर भी कोई रोग नहीं है। तो x x x x x y x y। दोस्तों निष्कर्ष क्या निकला? तो अगर देखा जाए ये पुत्री हमारी कैसी है? ये हमारी वाहक पुत्री है। क्या है? वाहक पुत्री हो जाएगा। ये पुत्री कैसी है? सामान्य है। नीचे यहाँ लिख देंगे सामान्य पुत्री। ये पुत्र कैसा है? ये ग्रसित पुत्र है। क्या है? ग्रसित पुत्र, या फिर बोल सकते हो हीमोफीलिक पुत्र है। और ये वाला पुत्र कैसा है? सामान्य पुत्र हो जाएगा। तो एक पुत्री एवं पुत्र रोग से ग्रसित हैं, जबकि एक पुत्री और एक पुत्र क्या है? सामान्य है। इसको हम अलग डिटेल में बड़ा सा बना लेंगे कॉपी पर, डिटेल में करके ऐसे ही। तो एक केस हो गया हमारा। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे जिसमें पुरुष को हीमोफीलिक लिया जाएगा और महिला को क्या लिया जाएगा? सामान्य लिया जाएगा। देखते हैं दोस्तों दूसरा केस में क्या है। जब एक किसका? हीमोफीलिक, जब एक हीमोफीलिक पुरुष का
किससे करा दिया जाए? सामान्य महिला से। जब एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य महिला से करा दिया जाए तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागत बताइए। क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जब एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य महिला से करा दिया जाए तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागत बताइए। पुरुष कैसा लेना है दोस्तों? हीमोफिलिक पुरुष लेना है। तो मैंने लिख दिया हीमोफिलिक पुरुष। महिला कैसी है? सामान्य है। एक कैसी महिला? सामान्य महिला हो जाएगा। ये पुरुष का हो गया। ये किसका हो गया? महिला का चिन्ह हो गया। अब इसको हम बना लेते हैं x और क्या y। ये हो जाएगा x और x हो जाएगा। कौन रोग से ग्रसित है? पुरुष। तो ये पुरुष पे मैंने लगा दिया। इसका गैमीट बना लेते हैं x और y। इसका हो जाएगा क्या? x और x हो जाएगा। रोग इस पे है, इस पे मैंने कर दिया। क्रॉस कराते हैं, x का क्रॉस हुआ x से, तो x और x रोग है। हाँ, यहाँ पर ऐसे लगा दिया। इस x का क्रॉस होगा x से, तो x और x रोग है। यहाँ पर रोग लगा दिया। y का x से x और y हो जाएगा। इस y का x से x और y हो जाएगा। निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? जब हम एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह सामान्य महिला से कराते हैं तो समस्त पुत्रियां रोग की क्या होती हैं? वाहक होती हैं। तो ये वाहक पुत्री या वाहक क्या बोल सकते हैं? पुत्रियां ज्यादा हैं, वाहक पुत्रियां। और ये कैसे पुत्र हैं? सामान्य हैं। तो कैसे पुत्र हो जाएंगे? सामान्य पुत्र। तो बोल सकते हैं कि अनुपात कितने का आया? 1:1 हो जाएगा, क्योंकि सारी पुत्रियां रोग की वाहक हैं, सारे पुत्र कैसे हैं? सामान्य हैं। तीसरा केस दोस्तों हम पढ़ेंगे जिसमें पुरुष भी हीमोफिलिक होगा और महिला भी इस रोग की क्या होगी? वाहक होगी। तो क्या लिख सकते हैं? जब एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह हीमोफीलिया की वाहक महिला से करा। जब एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह हीमोफीलिया की वाहक महिला से करा दिया जाए तो उनकी संतानों में हीमोफीलिया की क्या बताइए? वंशागत बताइए। तो देखते हैं दोस्तों क्या है। ये पुरुष भी कैसा लेना है? हीमोफिलिक। तो ये क्या हो जाएगा? हीमोफिलिक पुरुष। और महिला कैसी है? ये हो जाएगा हीमोफीलिया की वाहक। हीमोफीलिया की वाहक महिला। ठीक, हीमोफीलिया की वाहक महिला। तो ये पुरुष का चिन्ह हो गया, ये महिला का सिंबल हो गया। पुरुष x और y हो गया, महिला के लिए x और x हो गया। पुरुष कैसा? हीमोफिलिक है। महिला भी रोग की क्या है? वाहक है। इसका हम गैमीट बना लेते हैं दोस्तों, x और y हो जाएगा। रोग है, यहाँ पर ऐसे कर दिया। इसका गैमीट बना लें x और क्या x। ये भी रोग की वाहक है, रोग ऐसे लगा दिया। क्रॉस करते हैं, x का क्रॉस होगा x से, तो x और x हो जाएगा। रोग है, यहाँ पर मैंने लगा दिया।
इस पर भी है, यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, दोनों पर है। x का क्रॉस होगा x से तो x और x हो जाएगा, रोग है तो मैंने ये लगा दिया। y का x से होगा तो x और y, रोग यहाँ पर है, ये हो जाएगा। इस y का क्रॉस होगा x से तो x और क्या, y हो जाएगा। क्या निष्कर्ष निकला? अभी तक एक आता था, इस पर दो आए हैं, यानी यह भी रोग की वाहक नहीं है, यह भी कैसी पुत्री होगी, हीमोफीलिक हो जाएगी। कैसी? हीमोफीलिक पुत्री, चाहे हीमोफीलिक पुत्री बोले या फिर बोल सकते हैं कैसी, ग्रसित पुत्री। क्या हो जाएगा? ग्रसित पुत्री हो जाएगी। ये कैसी पुत्री है? वाहक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, वाहक पुत्री। ये पुत्र कैसा है? ग्रसित है, चाहे हीमोफीलिक पुत्र लिखें या ग्रसित पुत्र लिखें। यह पुत्र कैसा है? सामान्य है, तो कैसा पुत्र हो जाएगा? सामान्य पुत्र हो जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला दोस्तों? जब हम एक हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति का विवाह हीमोफीलिया की वाहक महिला से कराते हैं तो एक पुत्री कैसी, हीमोफीलिक होती है, एक वाहक होती है, ग्रसित पुत्र होता है और एक सामान्य पुत्र होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।